अब तक हमने देखा सैम और बकी अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे और अब ये दोनों मिलकर फ्लैग स्मैशर्स नाम के ग्रुप को पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि 8 सुपर सोल्जर्स फ्लैग स्मैशर नाम का संगठन बना रहे हैं और इनका मकसद क्या है अब तक हमें नहीं पता। सैम और बकी के साथ साथ जॉन वॉकर और उसका पार्टनर लमार भी इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये लोग उन्हें नहीं पकड़ पाते। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जीआरसी का एक एड देखने को मिलता है। इसका पूरा नाम है ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल, जो ब्लिप के बाद आए लोगों को सहारा देते हैं, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड करवाते हैं और उन्हें एक तरह से आसरा देते हैं, क्योंकि ये लोग ब्लिप के बाद अपनी जिंदगी की सारी चीजें खो चुके हैं। न इनके पास कोई घर है और ये अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहने लग रहे हैं। अब हमें जॉन वॉकर देखने को मिलता है, दोस्त लमार और पूरी जीआरसी टीम के साथ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर पिछली रात 8 सुपर सोल्जर्स रुके हुए थे। यहाँ पर वो उस कॉफी शॉप के मालिक को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम। और बातों ही बातों में वो नए कैप्टन अमेरिका के मुंह पर थूक देता है, क्योंकि इन लोगों की नजर में अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों को नहीं अपना रहा। और क्योंकि जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका यानी इस देश का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ये लोग उसकी भी इज्जत नहीं करते। यहाँ वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और उसका दोस्त लमार उसे समझाता है कि अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें उनका पीछा करना चाहिए, तो उसे ढूंढने के लिए काबिल हो। यहाँ पर ये दोनों सैम और बकी की बात कर रहे हैं। अब हमें सैम और बकी देखने को मिलते हैं जो उस जेल में पहुंच चुके हैं जहां पर जीमो बंद है। बकी सैम को बाहर रहने को कहता है और खुद जाकर जीमो से मिलता है। जीमो पहले तो उस पर उन कोड्स का इस्तेमाल करता है जिनसे वो उस पर काबू किया करता था, लेकिन अब बकी बदल चुका है और बकी उसे उन 8 सुपर सोल्जर्स और सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बताता है। लेकिन जीमो क्लियरली कह देता है कि इन सब का हाइड्रा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो लोग उसे बाहर ले जाए तो वो लोगों का पता लगाने में इनकी मदद जरूर कर सकता है। और बकी सैम के साथ मिलकर इसे भगाने का प्लान करता है और ये उसी जेल में एक लड़ाई छिड़वा देते हैं, जिससे सारे गार्ड्स उसी तरफ चले जाते हैं और जीमो कुछ ही देर में अपनी कैद से निकलकर इन लोगों के पास पहुंच जाता है। ये लोग जीमो के साथ उसके घर पर जाते हैं जहां उसका एक भरोसेमंद बटलर आज भी उसकी चीजें संभाल कर रखता है। यहाँ से ये जीमो के प्राइवेट प्लेन में मैड्रिपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। इनमें बैठे हुए जीमो के हाथ की एक डायरी लगती है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम है और उनमें सबसे ऊपर मिस्टर नाकाशिमा का नाम है। और ये वो डायरी है जिसमें उन लोगों के नाम है जिनसे बकी को माफी मांगनी है और जिनके अपनों को उसने विंटर सोल्जर बनकर मौत के घाट उतारा था। यही नहीं, सैम को गोरे और काले के भेदभाव के बारे में बताकर इन दोनों में झगड़ा करवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी तरफ हमें जीआरसी का एक कैंप देखने को मिलता है यहाँ पर कार्ली और वो 8 सुपर सोल्जर्स आ चुके हैं जिन लोगों ने बहुत सारे पैसे चुराकर सामान खरीदा था और ये सारा सामान वो जीआरसी कैंप में इन लोगों को बांट देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्ली मॉर्गनथ्रू की माँ इसी कैंप में है और वो बहुत ज्यादा बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और अगर कार्ली की माँ जैसे लोगों को अमेरिका समय रहते अपना लेता, उनका अच्छे से इलाज हो पाता और शायद वो थोड़ी और लंबी जिंदगी देख पाते। और इसीलिए इनका मकसद ही है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सरकार हो। अब हमें जीमो, सैम और बकी देखने को मिलते हैं जो तीनों अपना भेष बदलकर मैड्रिपुर पहुंच चुके हैं। सैम एक अफ्रीकन अमेरिकन रईसजादा बना है और जीमो विंटर सोल्जर का सौदा करने आया है और की विंटर सोल्जर का रूप बनाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ये लोग एक बार में जाते हैं, यहाँ पर ये सेल्वी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को इस पर शक होता है, इसलिए वो लोग इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जीमो विंटर सोल्जर को ऑर्डर देता है और विंटर सोल्जर इन सभी को धूल चटा देता है। अब ये सारे लोग उन लोगों को सेल्वी के पास पहुँचा देते हैं। सेल्वी दरअसल एक तस्कर है जो मैड्रिपुर में रहकर इलीगल चीजें इधर उधर करती है। यहाँ जीमो उसे ऑफर करता है कि अगर वो उन लोगों को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में जानकारी देगी तो वो उसे विंटर सोल्जर और उसे कंट्रोल करने वाले कोड दे देगा। यहाँ पर सेल्वी उन्हें बताती है कि डॉक्टर नीगल नाम के एक व्यक्ति ने सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा बना दिया और पावर ब्रोकर नाम के आदमी के कहने पर उसने ऐसा किया। यहाँ ये तीनों सेल्वी से बात कर ही रहे होते हैं कि सैम की बहन का फोन उसके पास आ जाता है और इन लोगों का भांडा फूट जाता है और इन लोगों पर सेल्वी के लोग हमला कर देते हैं और इनकी मदद के लिए यहाँ शैरन आ जाती है। शैरन दरअसल वो लड़की है जो पैगी कार्टर की बेटी है और इसने सिविल वॉर के समय कैप्टन की शील्ड चुराई थी और जिसकी वजह से उस पर देशद्रोह का अपराध लगा और अमेरिका छोड़ना पड़ा। यहाँ पर वो लोग उससे मदद मांगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो डॉक्टर नीगल तक उन लोगों को पहुँचा दे तो वो लोग उसका नाम इन सभी चीजों से माफ करवा देंगे और वो उन लोगों को डॉक्टर नीगल और पावर ब्रोकर तक ले जाने के लिए राजी हो जाती है।
और ये लोग एक डॉकयार्ड में, जहाँ एक कंटेनर में डॉक्टर नेगल रहते हैं, वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। लेकिन सेल्बी और पावर ब्रोकर के लोग इन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन शेरन उन लोगों से बाहर निपटती है और ये तीनों डॉक्टर नेगल से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो डॉक्टर नेगल उन्हें बताता है कि उसने उस सीरम को बनाने के लिए दिन रात एक किए थे। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन ब्लिप के वक्त जब वो धूल बन चुका था और जब वो वापस आया, उसके देश ने उसी को अपनाने से मना कर दिया। पावर ब्रोकर जैसे लोगों ने उस जैसे कईयों को सहारा दिया, इसलिए उसने पावर ब्रोकर की मदद की और 20 सुपर सोल्जर सीरम बनाए। और इससे पहले कि वो उन्हें दे पाता, कार्ली मॉर्गनथ्रू सारे सुपर सोल्जर सीरम चुराकर वहाँ से चली गई। और यहाँ पर वो इन लोगों को कार्ली की माँ के बारे में भी बताता है, जिसकी मौत रेफ्यूजी कैंप में हो चुकी थी। अब हमें कार्ली देखने को मिलती है, जो एक रेफ्यूजी कैंप के बाहर खड़ी है। यहाँ पर वो दूसरे सुपर सोल्जर सीरम से यही बातें करती है कि अगर अमेरिका उन जैसों को समय रहते अपना लेता तो न जाने कितनों की जान बच जाती। और दूसरी तरफ हमें जॉन वॉकर और लमार देखने को मिलते हैं, जो उस जेल में पहुंचे हैं जहाँ पर यहाँ से जीमो भागा था। और इन लोगों को अब शक और इन लोगों को पूरा यकीन है कि इसके पीछे सैम और बकी का हाथ है, और ये लोग सैम और बकी के पीछे लग चुके हैं। अब पावर ब्रोकर और सेल्बी के लोग शेरन पर भारी पड़ रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों की पूछताछ खत्म हो चुकी है। इसलिए जीमो डॉक्टर नेगल को गोली मार देता है और शेरन उस कंटेनर में आ जाती है। और यहाँ से ये लोग बचते बचाते इसी तरह शेरन के घर पहुँचते हैं, जहाँ से ये शेरन को वादा करते हैं कि अमेरिका पहुँचने पर वो उसके ऊपर लगे हुए सारे इल्जामों को हटवा देंगे। और यहाँ से ये लोग पहले जीमो के साथ रीजा नाम की एक सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पर उन सभी सुपर सोल्जर्स के होने का पता चला है। अब हमें सैम, बकी और जीमो देखने को मिलते हैं जो रीजा जा रहे हैं। यहाँ पर कार्ली और वो सारे सुपर सोल्जर्स छुपे हुए हैं। और अब हमें कार्ली मॉर्गनथ्रू देखने को मिलती है, जो उसी जीआरसी कैंप से रात को सारा अनाज और पानी चुरा कर चली जाती है। और साथ ही वो उस बिल्डिंग में धमाका कर उन जीआरसी के सारे सोल्जर्स को मार देती है, ताकि अमेरिका को पता चले कि लोग उनके इस अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमें सैम, बकी और जीमो देखने को मिलते हैं, जो रीजा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बकी को किसी के होने का एहसास होता है और यहाँ पर वो इन दोनों से अलग हो जाता है और उसे वकांडा की एक औरत मिलने आती है। दरअसल ये वकांडा की फीमेल सोल्जर है और ये जीमो को लेने आई है कि जीमो ने उनके महाराज तचाला को मारा था और इसीलिए ये उसे अपनी कैद में ले जाने के लिए आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। शो के बाकी बचे हुए एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।